हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज 10 मार्च सेकेंड शिफ्ट का आपका एग्ज़ाम हो चुका है और एनालिसिस लेकर हम आपके लिए आ चुके हैं। जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए आज सभी के सभी क्वेश्चंस हमें मिल चुके हैं, जिसमें ईवीएस तो पूरा आपको हमें मिल चुका है गाइस। और सभी क्वेश्चंस की हमने पूरे आंसर भी सेलेक्ट कर लिए और फुल डिटेल वीडियो आपका ये रहेगा। अब तक का सबसे बेस्ट वीडियो आपका ये होने वाला है। सो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और लाइक भी करें दबाकर इस वीडियो को, क्योंकि इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो आपका भी इतना फ़र्ज़ बनता है कि आप भी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर डेली एनालिसिस मिलता है, डिटेल्ड एनालिसिस मिलता है। ऐसा कहीं भी आपको एनालिसिस नहीं मिलता है जो आपको हम एनालिसिस करवाते हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन हम बात करते हैं, हर वीडियो में हम बात करते हैं ईवीएस की सबसे पहले, और ईवीएस में अंतरिक्ष की सबसे पहले हम बात करते हैं, जिससे क्वेश्चनों का सबसे ज़्यादा तांता लगा रहता है। तो 3 से 4 नंबर के क्वेश्चंस आज पूछे गए हैं अंतरिक्ष से, और सुबह की शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चंस मुश्किल से मुश्किल देखने को मिले थे, बाकी अंतरिक्ष का सुबह खाता भी नहीं खुला था। क्लियर है? तो ये चीज़ें रही। 3 से 4 क्वेश्चंस अंतरिक्ष के सेकेंड शिफ्ट में देखने को मिले हैं। पहला क्वेश्चन आपका बना है, अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया जाता है? अंतरिक्ष सप्ताह प्रति वर्ष मनाया जाता है 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में, और हर साल मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, पूरे विश्व में विश्व अंतरिक्ष सप्ताह यानी WSW इसको बोला जाता है, ये मनाया जाता है 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में। और ये जो दिवस है अंतरिक्ष में अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग से होने वाले लाभों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस जो मनाया जाता है ये 12 अप्रैल को मनाया जाता है। अभी 2 दिन पहले ही ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस वाला, जो कि 12 अप्रैल आपका सही जवाब रहेगा। और यहाँ से गाइस सुबह वाला जो वीडियो दिया था फर्स्ट शिफ्ट का आज का, उसमें से भी 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस इस शिफ्ट में पूछे गए सेकेंड शिफ्ट में, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। बट उससे पहले आपको बता दें, अगर आपके एग्जाम में टाइम है, 1-2 दिन बचे हुए, और अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस नहीं की है तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जितने भी लोग हमें बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि सर हमारी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती है, हम कोई टेस्ट सीरीज लगा लेते, प्रैक्टिस हो जाती तो गद्यांश पद्यांश वाले जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो बड़े आसानी से बन सकते थे, और हमारे मान के चलेगा कि 10 नंबर ऐसे ही बढ़ जाते अगर हम प्रैक्टिस कर लेते। क्योंकि जब सबसे ज़्यादा जो समय लगा है वो गद्यांश पद्यांश वाले क्वेश्चनों को, क्योंकि 1.5 पेज के होते हैं, 1 से 1.5 पेज के होते हैं, इतने लंबे चौड़े होते हैं वो, और उनको स्क्रॉल डाउन करने में काफ़ी ज़्यादा समय वेस्ट होता है। अगर उनकी प्रैक्टिस हम कर लेते तो हम काफ़ी अच्छे से पेपर कर पाते और काफ़ी ज़्यादा अंक भी हमारे अर्जित हो पाते। तो आपको इसीलिए हम बता रहे हैं अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज़ है, 300 रुपये की टेस्ट सीरीज़ थी गाइज, 99 रुपीज़ में आपके लिए हमने कर दिए। इससे बेस्ट ऑफर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। लिंक और डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं, और नंबर भी दे रखे, कोई डाउट है कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हमारा कि अमेरिका ने सबसे पहले सैटेलाइट कब लॉन्च की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर हम आंसर रखना भूल गए जल्दबाजी के चक्कर में। हम आपको बता दें, सबसे पहले अमेरिका ने सैटेलाइट जो लॉन्च की थी ये की थी 1957-58 में। अब आपको ऑप्शन में या तो 1957 दे रखा होगा या 57-58 ऐसे करके दे रखा होगा, तो आपका वही राइट आंसर रहेगा। 57 और 58 दोनों आपको दे रखे होंगे, ध्यान रखिएगा एक साथ, तो यही आपका राइट आंसर रहेगा। और इसका नाम क्या था? एक्सप्लोरर 1 इसका नाम इन्होंने रखा था। अमेरिका का पहला उपग्रह ये था, पहला सैटेलाइट था जिसने इंटरनेशनल जियोफिजिकल ईयर 1957-58 में अमेरिकी भागीदारी सुनिश्चित की थी। इसे आधिकारिक तौर पर 1958 अल्फा के नाम से जाना जाता है। यह देखिए, अगर हम बात करें गाइस, अमेरिका का हमने आपको बता दिया। अब कल आपका पूछा गया था कि दुनिया की पहले सैटेलाइट कौन सी थी, इस तरह से आगे आपसे पूछा जाएगा कि भारत की पहली सैटेलाइट या पहला जो उपग्रह था ये कौन सा था। पूरी डिटेल यहाँ पर आपने मेंशन कर दी। आप इसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, इसकी टेंशन हम ले रहे हैं। आपको पूरा डेटा मिलेगा, बस आप वीडियो को लाइक करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट और प्यार मिलता रहे। देखिए, दुनिया के पहले जो सैटेलाइट थी ये 1957 में सोवियत संघ रूस ने दुनिया के पहले सैटेलाइट स्पुतनिक का परीक्षण किया था। ध्यान रखिएगा, दुनिया की जो पहली सैटेलाइट लॉन्च की थी ये 1957 में सोवियत संघ रूस ने की थी। ध्यान रखिएगा, इसका नाम था स्पुतनिक। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, हालांकि रूस ने सैटेलाइट परीक्षण से पहले 1956 में ही उनकी सुरक्षा के लिए काम शुरू कर दिया था। तो 1956 से इसका काम शुरू किया था और 1957 में इसका परीक्षण किया था रूस के द्वारा। स्पुतनिक इसका नाम था, और इसे एंटी सैटेलाइट वेपन कार्यक्रम OBEKI-1 नाम दिया गया था। ध्यान रखिएगा, रूस के द्वारा ये नाम इसको दिया गया था। नेक्स्ट है 19 अप्रैल
1975 को इसरो ने भारत के पहले कृत्रिम स्वदेशी उपग्रह आर्टिफिशियल सैटेलाइट था ये आर्यभट्ट, इसका प्रक्षेपण किया था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का पहला कृत्रिम स्वदेशी उपग्रह कौन सा था, इसका नाम है आर्यभट्ट। कब लॉन्च किया था, कब प्रक्षेपण किया था भारत ने, 19 अप्रैल 1975 को किया था। ध्यान रखिएगा, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह ये था। ये क्वेश्चन आपका पहले भी पूछा जा चुका है, अभी एग्जाम स्टार्ट हुई थी उस दिन भी, और आगे भी ये क्वेश्चन आपका बनेगा। अब हम बात करते गए अमेरिका के द्वारा सबसे पहला जो उपग्रह लॉन्च किया गया, सैटेलाइट लॉन्च किया गया एक्सप्लोरर 1 के बारे में। तो देखिए, एक्सप्लोरर 1 पहला अमेरिकी उपग्रह था और विज्ञान उपकरणों को ले जाने वाला पहला उपग्रह ये था। उपग्रह को 31 जनवरी 1958 को प्रक्षेपित किया गया था। एक्सप्लोरर 1 पर प्राथमिक विज्ञान उपकरण पृथ्वी की कक्षा में विकिरण पर्यावरण को मापने के लिए रूपरेखित किया गया था और एक ब्रह्मांडी किरण संसूचक ये था। तो ये डिटेल है एक्सप्लोरर 1 के बारे में। इसकी पीडीएफ भी हम आपको दे देंगे गाइस। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको या तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, एप्लीकेशन पर हम आपको डाल देंगे। ये वाला जो ऊपर कोर्स बताया है हमने टेस्ट सीरीज वाला, इसमें एक फोल्डर हमने बना दिया एनालिसिस वाला, वहाँ पर डेट वाइज फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्टों की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, या फिर आपको फ्री टेलीग्राम ग्रुप हमने जो बनाया है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी गई है अब तक की सभी, और ये भी उसी में डाल दी जाएगी। अब हम बात करते गए स्पुतनिक के बारे में। स्पुतनिक फर्स्ट ये क्या था, देखिए स्पुतनिक जो फर्स्ट था विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह ये था। 4 अक्टूबर 1957 को स्पुतनिक 1 ने सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश किया और यह सोवियत संघ का पहला सफल उपग्रह था। ध्यान रखिएगा, विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह ये था स्पुतनिक फर्स्ट। अब हम बात करते हैं अपोलो के बारे में। देखिए ये अपोलो 11 के बारे में हम बात करें तो यह चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव युक्त मिशन था अपोलो 11। इसे 16 जुलाई 1969 को केप केनेडी से प्रक्षेपित किया गया था। इस अंतरिक्ष यान के कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। तो ध्यान रखिएगा, चांद पर जाने वाले पहले आदमी कौन थे, पहले व्यक्ति कौन थे, ये क्वेश्चन आपका कल बना था, कल वाली सेकंड शिफ्ट में। नील आर्मस्ट्रॉन्ग आपका सही जवाब रहेगा। और यह अंतरिक्ष की उड़ान थी जिसने पहली बार इंसानों को चांद पर उतारा था। तो यही व्यक्ति थे जो पहली बार चांद पर गए थे और पहला कृत्रिम उपग्रह था। ध्यान रखिएगा, अपोलो 11 चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव युक्त मिशन ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा फैक्ट है जीसैट वाला। अब जीसैट क्या है, जीसैट उपग्रह इसरो के स्वदेशी रूप से विकसित संचार उपग्रह हैं। उपग्रहों की जीसैट श्रृंखला का भूसमकालिक उपग्रह ये है जीसैट। आइए आगे बढ़ते हैं। हम हमारा अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा है 2021 का कौन सा ट्रॉफी है जो कि किसने जीती है। अब जिन्होंने भी बताया उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि सभी क्वेश्चंस बता दिए, बट कुछ क्वेश्चंस मिसिंग है, वो हम अंदाजा लगा लेते हैं क्योंकि हम इसीलिए यहाँ पर बैठे हैं ताकि आपको एग्जैक्ट 100% श्योर और 100% रियल एनालिसिस दे सके। तो गाइस इसमें से जो भी आपका पूछा हो तीनों चीज़ें हमने मेंशन कर दी है, 2021 की थॉमस कप, विजय हजारे कप और डूरंड ट्रॉफी। तो इन तीनों में से जो भी पूछा हो आंसर आपको मिल जाएगा। 2021 की ट्रॉफी किसने जीती थी, देखिए थॉमस कप 2021 पूछा होगा तो इंडोनेशिया ने जीता था। विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 हिमाचल प्रदेश ने जीती है। डूरंड कप 2000 ट्रॉफी जो 2021 की इसको गोवा ने जीता है। इन तीनों में से जो भी आपको ऑप्शन में मिला होगा वो आपका सही जवाब रहेगा, जो भी यहाँ पर मिसिंग है। क्लियर है। तो ये करंट का क्वेश्चन था आपका, करंट से भी 3-4 नंबर के क्वेश्चंस डेली बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वर्तमान में इसरो का कौन सा मिशन अंतरिक्ष में जाने के लिए प्रस्तावित है। देखिए ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मिसिंग है और इसका अंदाजा भी नहीं लगा जा सकता है क्योंकि ये मिशन का नाम ही नहीं पता है और कौन सा क्या। थोड़ी सी हिंट अगर हम मिल पाती तो हम इसका बिल्कुल अंदाजा लगा पाते और आंसर आपको बता पाते। देखिए आर्यभट्ट इसरो द्वारा निर्मित पहला मानव रहित उपग्रह था और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, अगर हम बात करें इसरो की, तो इसकी स्थापना 15 अगस्त को हुई थी 1969 में। तब इसका नाम अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति था। ध्यान रखिएगा, और अब इसका नाम है इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में पहला प्रक्षेपण कब हुआ था। ये हुआ था 1975 में। भारत की अंतरिक्ष में प्रथम यात्रा 1975 में रूस के सहयोग से कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण से शुरू हुई थी। 1979 तक नव स्थापित द्वितीय प्रक्षेपण स्थल सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हुई थी। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम आर्यभट्ट था। ध्यान रखिएगा, इसे 19 अप्रैल को 1975 को सोवियत संघ की सहायता से अंतरिक्ष में भेजा गया था। तो ये किस देश की सहायता से भेजा गया था, तो ये भी आप याद रखिएगा, सोवियत संघ रूस की सहायता से। अगला क्वेश्चन है हमारा, आईपीएल में सबसे लंबा छक्का किसने मारा है। तो गाइस आईपीएल के इतिहास में सबसे जो लंबा छक्का मारा है एलबी मॉर्कल ने मारा है। एलबी मॉर्कल इनका नाम है। आईपीएल के इतिहास का सबसे लंबा छक्का मारने का रिकॉर्ड एलबी मॉर्कल के नाम है। उन्होंने 2008 के सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स
से खेलते हुए 125 मीटर लंबा 6 जड़ा था। और उसके बाद में प्रवीण कुमार का नंबर है, उन्होंने 2011 में किंग्स 11 पंजाब के लिए खेलते हुए 124 मीटर लंबा 6 मारा था। तो ये डिटेल्ड है, तो ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब रहेगा LB मोरकल। अगला क्वेश्चन पूछा गया है नई शिक्षा नीति से। कल भी क्वेश्चन बना था, सुबह की शिफ्ट में क्वेश्चन बना था कि नई शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है। अब ये क्वेश्चन बन चुका है कि नई शिक्षा नीति का कब लागू हुई थी, और ये सुबह हमने करवा दिया था कि कब ये लागू हुई थी। 29 जुलाई 2020 को लागू की गई थी नई शिक्षा नीति। देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है, जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। सन 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यहाँ पहला नया परिवर्तन देखने को मिला है, जो कि 29 जुलाई 2020 को किया गया। और यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एनसीएफ से कि एनसीएफ कब आया। एनसीएफ क्या होता है? एनसीएफ होता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। ये 2005 है। और ये अगर आपसे पूछा है कि एनसीएफ प्रथम कब आया था, तो ये 1975 में आया था। और अंतिम एनसीएफ कब आया था, तो ये 2005 में आया था। चौथे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में प्रकाशित की गई नवीनतम शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद एनसीईआरटी ने भारत इसके पूर्ववर्ती, अगर हम बात करें कि एनसीएफ कब कितनी बार आ चुका है, तो देखिए 4 बार अब तक आ चुका है, 1975, 1988, 2000 और 2005 में। तो इन डेट को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेडियो चैनल की शुरुआत कब हुई। देखिए, रेडियो चैनल की शुरुआत हुई थी 23 जुलाई 1927 में। 23 जुलाई 1927 को भारत के वाइसराय लॉर्ड इरविन ने बॉम्बे में रेडियो केंद्र का उद्घाटन किया था। 1930 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और जून 1936 में इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो का नाम दिया गया। तो देखिए, ऑल इंडिया रेडियो को जो नाम दिया गया इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को, तो ये 1936 में दिया गया था जून में। और इसी साल ऑल इंडिया रेडियो के जरिए पहले न्यूज बुलेटिन का प्रसारण भी हुआ था 1936 में। आइए अब हम आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हमारा कि ISL 2021 किसने जीता है। देखिए गाइस, जैसे आपका IPL होता है इंडियन प्रीमियर लीग, इसी तरह ISL होता है। ये आपका स्टेट वाइज होता है, यानी भारत में होता है, और भारत के राज्यों को इसमें पार्टिसिपेट करती है। भारतीय राज्यों की जो टीमें होती है वो अलग अलग स्टेट की। तो ये होता है इंडियन सुपर लीग, इसको बोला जाता है ISL। इसका फुल फॉर्म है इंडियन सुपर लीग। 2021 का पूछा है आपसे कि किसने जीता है, तो ये जीता है मुंबई सिटी FC ने। मुंबई सिटी FC ने इंडियन सुपर लीग जीता है 2021 का। इंडियन सुपर लीग, जिसे हीरो इंडियन सुपर लीग के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय व्यावसायिक फुटबॉल लीग ये है। और लीग में पूरे भारत के 11 टीमें इसमें खेलती है ISL में। और यह अगस्त से मई के बीच में खेला जाता है। और फाइनल में श्रृंखला के विजेता घोषित किए जाते हैं। इसका गठन 2013 में भारत में फुटबॉल को प्रोत्साहित करने व भारतीय फुटबॉल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए किया गया था। सबसे पहले इसकी स्थापना की गई थी 2013 में। इंडियन सुपर लीग के 7वें संस्करण का जो खिताब जीता है ये मुंबई सिटी FC ने जीता है, जो कि 2023 में इसका 7वां संस्करण आयोजित किया गया था। 2022 में इसका 8वां संस्करण होगा, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है ओजोन छिद्र कब विकसित होता है। देखिए, ओजोन जो छिद्र होता है ये विकसित ये अगस्त से अक्टूबर के बीच में होता है। या तो आपको ये मंथ दे रखे होंगे, या फिर अगर मौसम दे रखा है तो ये वसंत का जो मौसम होता है इसमें विकसित होता है। ध्यान रखिएगा, हर साल अगस्त से अक्टूबर के बीच में के समय जब अंटार्कटिका में वसंत का मौसम होता है तब ओजोन छिद्र विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो ओजोन दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। पहली बार 16 सितंबर 1995 को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया था। इसके बाद हर साल ये दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। 2021 की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड ओजोन डे की जो थीम क्या थी, थीम थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसकी थीम रखी गई थी 2021 के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कैंसर किस विटामिन की कमी से हो सकता है। देखिए, कैंसर जो होता है ये विटामिन B17 की कमी से होता है। ध्यान रखिएगा, विटामिन B17 की कमी से कैंसर रोग होता है। और विटामिन B17 की कमी को कैंसर नाम दिया गया था, तो आसानी से याद रख सकते हैं। अगर आप आगे आपसे पूछे जाए कि विटामिन B17 को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसकी कमी से जो बीमारी होती है वो कैंसर ही होती है। अगला क्वेश्चन बना है नीलगिरी के वनों से क्वेश्चन पूछा गया था। एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें जिन्होंने भी बताया उन्हें याद नहीं था। और मिट्टियों से इस 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए। एक और चीज़ हम आपको बता दें, नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से। आपका जो EVS पोर्शन है इसमें पेडागोजी है ये सबसे कम पूछी जाती है। आपको बताइए
काफ़ी कम पेडागोजी इसमें पूछी जाती है। सबसे ज़्यादा जो इसमें फोकस किया जाता है वो आपका जीके जीएस पर किया जाता है और करंट अफेयर पर किया जाता है, जो कि आपका लगातार देखने को भी मिल रहा है। अब हम बात करते हैं सीडीपी के बारे में। सीडीपी की बात करेगा तो स्किनर से क्वेश्चंस बनाए। जीन पियाजे से आज के सेकंड शिफ्ट में कोई भी क्वेश्चंस देखने को नहीं मिला है। स्किनर से क्वेश्चंस मिला है, वुडवर्थ से क्वेश्चंस मिला है, फ्राइड से क्वेश्चंस मिला है, वैज्ञानिकों से 4 से 5 क्वेश्चंस मिले हैं, जिनमें से आपके जीन पियाजे से कोई भी क्वेश्चंस नहीं था। अवस्थाओं से 2 से 3 क्वेश्चंस बने, शिक्षण विधि से 3 क्वेश्चंस बने हैं पेडागोजी में, और वुडवर्थ से भी क्वेश्चंस बने, और भी क्वेश्चंस बने, बट क्वेश्चंस आपको बताइए पेडागोजी में इसमें चाइल्ड सीडीपी में क्वेश्चंस एग्जैक्ट याद नहीं रह पाते हैं। अब हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में गद्यांश पूछा गया, पद्यांश पूछा गया, 15 नंबर के दोनों मिलाकर पूछे गए, और ये इतने लंबे होते हैं गाइस कि 1 से 1.5 पेज लंबे होते हैं गद्यांश पद्यांश। इनमें कोई भी जो होता है वो पूरे मतलब ये अगर कुल मिला के करें हम करें तो बच्चा जो है ना वो स्क्रॉल डाउन करने में ही परेशान हो जाता है, इतना ज़्यादा ये लेंदी होते हैं और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं, टाइम टेकिंग भी होता है ज़्यादा। तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप कहाँ से करें, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा, नहीं किए तो हमारी भी टेस्ट सीरीज चल रही है, नंबर 1 टेस्ट सीरीज है, और टॉपर भी हमने कल आपको टेलीग्राम पर सेंड किए थे, कितने कितने नंबर लेकर आ रहे हैं बच्चे इस टेस्ट सीरीज में, तो आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। नाम मात्र 99 रुपीज़ की फीस में आपको ये मिल जाएगी। 15 टेस्ट यहाँ पर आपको मिले, 25 टेस्ट यहाँ पर मिलेंगे, जिसमें 10 FLT भी शामिल है। देखिए पर्यायवाची शब्द से क्वेश्चंस बने हैं, विलोम शब्द से क्वेश्चंस बने, क्रिया विशेषण से भी क्वेश्चंस बने, जो कि हर बार बन रहे हैं। आज पूछा गया है वृद्धि स्वर संधि किसे कहता है, इस तरह से क्वेश्चंस बना है आपका। और समाज का उदाहरण कौन सा है, इस तरह से भी क्वेश्चंस आपका आज हिंदी में पूछा गया है। अब हम बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स से विभाज्यता का जो नियम है ये अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, और इससे लगातार देखिए फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा था विभाज्यता के नियम से, आज कोई भी क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट में नहीं बना है इससे। अनुपात समानुपात से क्वेश्चंस बने, रेशियो प्रोपोर्शन से, औसत यानी एवरेज से क्वेश्चंस बने, आयु से क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। इसके अलावा भिन्न से क्वेश्चंस बने हैं, भिन्न से छोटी भिन्न बड़ी भिन्न, प्रतिशत से क्वेश्चंस बने हैं, और एक क्वेश्चन मिला है हमें मैथ्स की पेडागोजी से कि ज्यामिति बच्चों के विकास में किस प्रकार सहायता करती है। ये क्वेश्चन पेडागोजी का है मैथ्स की। इसके अलावा गाइस रूट वाले क्वेश्चंस मिले, करनी से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस बने हैं। सरलीकरण से जैसा कि आप सभी को बताइए 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस बन रहे हैं, यानी विभाज्यता को हटाकर सरलीकरण अब रख दिया है। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि सरलीकरण आप अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस लगातार यहाँ से देखने को मिल रहे हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हम आप बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में नाउन से क्वेश्चंस बने, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इनसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। पैसेज से क्वेश्चंस बन रहे हैं, पोयम से, दोनों को मिलाकर 15 नंबर के क्वेश्चंस बन रहे हैं। 15 नंबर की पेडागोजी आ रही है। सिनोनियम्स, एंटोनियम्स वगैरह, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन वगैरह, और ये प्रीपोजिशन वगैरह जितने भी है, ये ग्रामर, इनसे क्वेश्चंस लगातार बन रहे हैं। कंजक्शन वगैरह जो भी आपकी ग्रामर में आती है, इन सभी टॉपिक को कंप्लीट रखिएगा, क्योंकि आज सुबह की शिफ्ट में अगर वो नाउन प्रोनाउन पूछेगा तो अगले में वर्ब, एडजेक्टिव वगैरह ये पूछ लेगा। यानी क्वेश्चंस यहाँ से लगातार बन रहे हैं। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिससे ज़्यादातर क्वेश्चंस बने, सभी से मिक्सअप क्वेश्चंस बन रहे हैं। सभी टॉपिक को आप कंप्लीट रखिएगा हिंदी और इंग्लिश में। और सबसे ज़्यादा फोकस हमें एनालिसिस में करने वाली बात रहेगी ईवीएस की, चाइल्ड डेवलपमेंट की, और आपका मैथ्स की। क्लियर है। बाकी हिंदी जो इंग्लिश है ये नॉर्मल है, जैसा आपका स्टार्टिंग से पूछे जा रहे हैं वैसा ही लगातार यहाँ से पूछे जा रहे हैं, तो इसमें कोई भी ये वाली बात नहीं है। हिंदी इंग्लिश तो आप अपडेट करते रहिएगा, तैयारी करते रहिए, रिवीजन उसका करते रहिएगा। इसकी पीडीएफ हमने आपको बता दी है, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन भी हमारी डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। वहाँ पर फ्री टेस्ट भी आपको मिलेगा एक, उसका डेमो आप चेकआउट कीजिएगा, कैसा लगे उसके बाद में आप परचेस कर लीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो। और आपको कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज हो तो आप हमें नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपकी पूरी सहायता यहाँ से की जाएगी। इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, और अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे एक स्टडी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।